गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो लोग मनाते हैं उनके लिए शुभकामनाएं, जो लोग नहीं मनाते हैं उन लोगों का दिन और साल खुशमय रहे। और क्या, और सब उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे रहे। तो चलिए, उम्मीद तो हो गई, उम्मीद की बातें भी हो गई, कहानी भी हो गया। तो सब बताइएगा ज़रूर, आज जिन्होंने जो नवरात्रि फेस्टिवल मनाया उनका नवरात्रि कैसी रही। भाई मेरी तो अच्छी रही, सुबह से काम काम, उसके बाद देन थोड़ा बहुत आराम अभी मिला है। तो सोचा आप सबको भी खुश कर देते हैं, नवरात्रि के उपलक्ष्य में एक तोहफा दे ही देते हैं। तो स्टोरी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो स्टोरी रिकॉर्ड करते करते दिमाग में ये भी आया कि चलो नवरात्रि की बधाइयाँ भी दे देते हैं, जिससे आप सबका दिन भी अच्छा हो जाए। तो चलिए, ये तो हमने अपनी कहानी बता दी। अब आपकी कहानी पे आते हैं, मतलब स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी से पहले शेयर सब्सक्राइब, बस इतना ही कहूँगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ कहने का मतलब नहीं है। बहुत कम लोग बातों को सुनते हैं और बहुत कम लोग ही करते हैं, तो इसलिए बस अब कह दिया, फॉर्मेलिटी थी, पूरी कर दी। हाँ, तो आते हैं अपने स्टोरी की तरफ। तो देखते हैं प्रीवियस पार्ट में हमारी जो अव्यांशी होती हैं वो हमारी राना को बहुत परेशान करती हैं। परेशान मीन्स कि उसको क्या ही अब बोला जाए, उसकी एक मिस्टेक को लेके अभी तक हमारी अव्यांशी उनको पकड़ के बैठी हुई होती हैं, उनसे कॉफ़ी मंगवाती हैं और वो कॉल पे बात कर रही होती हैं और कॉफ़ी जैसे ही रखती है वो उनके साइड टेबल पे साल करती है कि ला के रखें। तो वो जैसे ले जा के रखती हैं, वो टॉवल का नाम सुनती हैं और हमारी राना की आंखें चौड़ी होती हैं और चौड़ी होते ही उनके कमर में हाथ डाल के वो अपने गोद में बैठा लेती हैं रैना को। और तब तक रैना की आंखें चौड़ी हो चुकी होती हैं। तो देन अब आगे, इतनी तो कहानी बता दी यार, अब आगे सुन लेते हैं। तो वैसे ही कुछ होता है रैना के साथ और रैना समझ नहीं पा रहे थे कि ये अचानक से क्या हुआ। और वो धीरे धीरे अपनी मुंडी नीचे करती है तो देखती है कि अव्यांशी का हाथ उसके कमर पे रखा हुआ है और उसको बेहद टाइट पकड़ी हुई है। तो अभी वो कॉल पे होती है तो वो कुछ कह भी नहीं सकती। तो जैसे ही कॉल कटता है कहती हैं कि ये क्या बदतमीज़ी है अव्यांशी। तो कहती हैं कि बदतमीज़ी कहाँ से? मैम मोहतरमा, आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको याद दिला दूँ, बाकायदा आपसे शादी की है और आप हमारे घर की बहू हैं, आप भूल गई हैं लगता है कि। तो कहती हैं कि मुझे मुझे नहीं याद है। आप ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हो। वो फट से, जैसे उनकी थोड़ी सी पकड़ ढीली होती है, वो फट से खड़ी होके साइड में उनसे बात करने लगती हैं। तो कहती हैं कि अच्छा, तो आपको याद नहीं है, मैं याद दिलाऊं? तो कहती हैं कि हाँ मुझे नहीं याद है, आप ऐसा नहीं कर सकती। तो कहती हैं कि कैसे नहीं कर सकती, मैं जो चाहूँ, जो मन में आए वो सब कर सकती हूँ, पता है ना। रूम ऊपर ही है, घर भी ऊपर है, तो चले। तो ऐसे बोलती हैं, छेड़ती हैं और अव्यांशी को, तो अव्यांशी रैना को तो कहती हैं कि शट अप अव्यांशी। अभी तो ऐसे बोलती हैं अव्यांशी को रैना, तो कहती हैं कि अच्छा, अब आपको हमारी बातें भी नहीं सुननी है, ठीक है। आज शाम को हम अपने ससुराल पहुंच के सारी बातें बता देंगे। तो कहती हैं कि कहाँ, आप कहाँ जा रही हैं? तो कहती हैं कि वहीं जहाँ आप जा रही हैं। तो मैं देव मेंशन जा रही थी। तो कहती हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, आप बताओ। तो कह रही कि मैं भी अपने ससुराल जा रही हूँ। आप अपने ससुराल जा रही हैं तो हम भी सोचेंगे अपने ससुराल वालों से मिलाते, भाई खरीदारी करा लेते हैं थोड़ा सा। तो कहती हैं कि नहीं, आप नहीं जाओगे। तो कहती हैं क्यों, आप जा सकती हैं तो हम भी तो जा सकते हैं। तो कहती हैं कि बस मैंने कहा आप नहीं जा सकते। तो कहती हैं कि क्यों नहीं जा सकते, मैं जाऊँगी, बिल्कुल जाऊँगी। तो इतनी सारी लड़ाइयों और झगड़ों में एक बात अच्छी होती है, कभी भी रैना ने उनको
ये नहीं कहा होता कि नहीं आप मेरे कुछ नहीं हैं, या आपका वो ससुराल नहीं है, या जब भी ये पॉइंट आया होता है कि किसी ने कुछ कहा होता है उनको लेके, तो वो कभी भी ये नहीं कहती कि नहीं ये चीज़ मेरी नहीं है। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि वो सिर्फ थोड़ा सा अभियांशी से नाराज़ होती हैं, या यूँ कह लें कि उनके चंद गलतियों की वजह से वो थोड़ा सा हर्ट होती हैं, और वो उस गलती को वो भूल नहीं पा रही होती हैं। खैर, देखते हैं क्या ये भुला पाती हैं या नहीं। तो कहती हैं कि आप जा सकती हैं अपने ससुराल, मैं क्यों नहीं जा सकती। कहती हैं कि नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे, आपको समझ नहीं आता। और ऐसे उंगली दिखाते हुए कहती हैं कि आपको समझ में नहीं आता, जो एक बार बोल देने पे समझ लेना चाहिए ना। आपको तो कुछ भी कर लो भाई, आपको समझना ही नहीं है अपने हिसाब से। वो पीछे चलती चली जाती हैं और ये उनके ऊपर चढ़ती चली जाती है। ऐसा होता है कि बिल्कुल इन दोनों के टेबल पे वो एकदम किनारे तक लग गई होती हैं, और इतना ज़्यादा करीब एक दूसरे के खड़े होके दोनों एक दूसरे के आंखों में खो से गए होते हैं। हाय, वो तुझे देखा तो ये जाना वाला गाना उनके कानों में बज रहा होता है, हमारी अव्यांशी के। बट हमारी रैना वो गुस्से भरी नज़र से घूर रही होती हैं। तब तक उनके कैबिन पर नॉक होता है। एज यूजुअली इनके बीच में कोई ना कोई लंका लगाने के लिए आ जाता है। तो वो लंका और कोई नहीं, बेचारी स्नेहा ही लगाती हैं। आती है स्नेहा, रोते हुए आ रही होती है स्नेहा, और कहती है, जब रोते हुए आती हैं तो हमारी थोड़ी सी रैना और व्यांशी दोनों संभल के खड़े होते हैं अलग अलग, और वो जो बॉडी पोस्चर में होते हैं उससे अलग हो जाते हैं। तो कहती हैं कि रैना तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो वो चली जाती हैं और उनको स्नेहा को रोते हुए देखती हैं। बट वो कहती हैं कि यहाँ से जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि वो उनकी फ्रेंड है तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो कहती क्या हुआ स्नेहा, तो रो क्यों रही है। तो कहती है कि मुझे ना समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ। तो कहती है कि क्या समझ नहीं आ रहा, तू बोलेगी तब तो मुझे समझ में आएगा ना, बोल जल्दी बता बात क्या है। तो कहती है कि वो अव्यांशी, तो कहती है कि वो अव्यांशी क्या कर रही है, बता किस वजह से रो रही है। कहती है कि अव्यांशी जो कि, तो कहती है कि जो कि क्या बोलेगी स्नेहा कि मैं खुद पता करूं। कहते कि नहीं नहीं मैं बता रही हूँ ना, रुक तो जा, तू ऐसे बोलेगी तो मैं बोलूँगी कैसे। तो अच्छा ठीक है तू बोल। तो पानी देती हैं और कहती हैं कि पी और बोल। तो पानी पीती हैं और थोड़ा रिलैक्स होती हैं, फिर बोलती हैं, एक्चुअली तू जब भाभी और तेरे में लड़ाई चल रही थी उस वक्त तो कहती कि उस वक्त, तो कहती कि मेरा एक फ्रेंड था, मतलब फ्रेंड नहीं था, फ्रेंड से ज़्यादा था, बॉयफ्रेंड कह सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि हाँ फिर। तो कहती हैं कि वो अब कहती हैं कि हाँ वो अब क्या। तो कहती हैं कि वो अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। पहले तो बड़ा डिसेंट सा लगा मुझे, तो इसलिए मैंने, तो कहती हैं कि डिसेंट सा लगा। तो कहती है हाँ, और क्या हम सब उसको जानते हैं। तो कहती हैं कि हाँ। तो कहती हैं कि व्हाट। तो कहती हैं कि हाँ जानते हैं। तो कौन है वो। तो कहते हैं कि तो गुस्सा तो नहीं करेगी। तो कहते हैं कि नहीं, अब इतना सब कुछ हो गया तो अब गुस्सा करके क्या कर लूँगी मैं, बोलेगी उसका तो मैं। तो कहती हैं कि तू बोल पहले। तो कहते हैं कि वो, तो कहते हैं क्या वो जय था। तो कहते क्या जय। तो कहती कि हाँ वो जय से ही मेरी बात होती थी पहले, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों में। तो कहते कि वो मैं थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को लेके क्लियर नहीं थी। तो कहती हैं कि क्या। तो कहते कि हाँ, पर तूने ये चीज़ पहले क्यों नहीं बोली। तो कहती कि तू ऑलरेडी अपने परेशानियों में लगी हुई थी, आज हद हो गई है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इन सब चीज़ों से कैसे निकलूँ। तो कहती हैं कि ओके ठीक है, तू ज़्यादा परेशान मत हो, मैं देखती हूँ ये जय किस खेत का मूली है, क्या इन सब चूतियों के पास कोई काम नहीं है। तो कहती हैं कि अब तू मुझे इससे निकालेगी या मुझे सुनाएगी। तो कहती कि और तेरे पास दिमाग नहीं है किसी पर ज़्यादा वो, चल ठीक है हम अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, मगर
सब कोई जैसा है वैसा हमारे सामने नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहती कि हाँ वो तो है, बट मुझे पर पहले बहुत डिसेंट लगा। फिर कहती कि मुझे ये सब नहीं सुनना है कि डिसेंट लगा, ये लगा, वो लगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तुझे बातों से समझ नहीं आता कि जो इंसान ऐसा, क्या बोलूँ मैं तुझे। हाँ, कहते हैं अच्छा तू रुक, मैं बात करती हूँ। तो फिर वो एक फ़ोन लगाती है और उस पर बोलती है कि ये डिटेल इस लड़के के बारे में चाहिए, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बोल के फ़ोन रखती है। और इधर हवेंशी थोड़ा सा परेशान और कहती है कि तू रो मत, मैं देख लूँगी। और फ्रेंड्स, हम दोस्त तो बना लेते हैं, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम समझते हैं कि ये हमारा दोस्त है, बट वो हमें दोस्त समझता है या नहीं, वो तो टाइम क्लियर करता है कि हाँ वो दोस्त था भी या नहीं। ठीक है, तो टाइम टाइम से दोस्ती और लोग बदलते रहते हैं और सोच भी बदलती रहती है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जो वक्त का फ़ायदा उठाते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि अच्छे और बुरे वक्त में बस दोस्ती निभाते हैं, तो वो सच्चे दोस्त होते हैं। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और हमारी अव्यांशी थोड़ा सा उनका माइंड रहना से हट के उनका दिमाग जो स्नेहा की तरफ शिफ्ट हो जाता है। फिर इधर जो होता है तो लंच का टाइम हो जाता है और आती हैं, केबिन में नॉक करती हैं और रैना बोलती हैं कि मैं घर जा रही हूँ। तो कहती हैं ठीक है, बट उनके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आता है कि वो पूछे कि कहाँ पे जा रही हैं। वो वहाँ पे वो थोड़ा परेशान होती हैं और उनकी एक मीटिंग भी होती है। तो वहाँ पे वो जो होता है कि जो अव्यांशी होती हैं वो निकलती हैं और स्नेहा को बोलते हैं कि जो भी मीटिंग अरेंज हुआ है चल मीटिंग देख लेते हैं। तो वो साथ में जाते हैं मीटिंग के लिए। और इधर रैना जो होती हैं वो देव मेंशन पहुँचती हैं। तो दरवाज़ा जो होती है आयशा खोलती हैं। आयशा कहती भाभी आप? तो कहती है कि हाँ मैं, क्यों अंदर नहीं बुलाओगे? तो कहते हैं कि हाँ हाँ ना, आप ही क्या कर रहे हैं भाभी, आ जाओ। तो कहती है माँ भाभी आई। तो उनकी दादी कहती हैं कि क्या? रना आ गई। सब लोग आ जाते हैं, उनके दादाजी, उनके दादी माँ, भैया, सब लोग आ जाते हैं और सामने खड़े हो जाते हैं। कहती हैं कि बेटा तुमने आने में बहुत देर लगा दी। तो कहती हैं कि क्यों माँ? तो कहती कि इंतज़ार इतना कौन करवाता है, अपने बच्चों से मिलने के लिए इतना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो कहती हैं कि गलती हो गई माँ, अब इंतज़ार नहीं करवाएंगे। वो जाती हैं दादी के दादा के पैर छूती हैं, अपने सासू माम के पैर छूती हैं। और भैया जो होते हैं आशीष वो गले लगाते हैं, कहते हैं कि रहना अब मत जाना, ठीक है, तुम्हारे बिना यहाँ अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे अलावा तो मेरी बात भी कोई नहीं सुनता। ऐसे बोलते हैं तो उनकी दादी और उनकी माँ उनकी तरफ देखने लगती हैं कि मतलब आशीष जो होते हैं वो पहली बार ऐसे बात कर रहे होते हैं और वे रहने के लिए इतने खुश होते हैं। कहते हैं कि इसी खुशी में आज मैं दारू नहीं पीऊँगा, चलो कुछ जल्दी से बना के खिला दो रहना। तो कहती हैं बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया। तो ऐसा बोलते ही कहती है उनकी माँ कि क्या आशीष तुम घर पे कुछ अच्छा नहीं खाते, कोई अच्छा बना के खिलाता नहीं है? कहती नहीं, जो ये खाना जो बना के खिलाती है उस खाने में जैसा स्वाद नहीं आता। तो वो कहते हैं कि अभी तो आई है, उसको थोड़ा आराम तो कर लेने दो। तो कहते हैं कि वो उसका ही घर है, वो आराम कर लेगी, रहना है ना। तो कहते हैं कि हाँ भैया बैठो आप, मैं लेके आती हूँ। वो अपना बैग रखती है किचन में ही प्लेटफॉर्म पे और इधर पराठे बनाने लगती है। वो पराठे बनाती है पराठे और वो ले जाके उनको सर्व करती है। सर्व करने के बाद कहती है कैसा बना है भैया? तो कहते हैं कि बहुत अच्छा बना है। ये ऐसे पराठे भाई कैसे बनाती हो तुम इतने अच्छे पराठे? तो कहती हैं कि भैया हाथ से बनाती हूँ,
तो सब हंसने लगते हैं। तो दादाजी बोलते हैं कि मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। तो कहती हैं उनकी जो बहू होती हैं अ, अजय जी की, नहीं डैड आप नहीं खा सकते। तो कहती हैं कि क्यों? तो कहते हैं आपको ऑयली मना है ना। तो कहती हैं कि बस एक ना, बस थोड़ा सा। तो कहती हैं कि मॉम डोंट वरी, मैं बना के लेके आती हूँ, आप सब खाओगे? तो कहती हैं कि तुम खिलाओगी तो सब खा लेंगे। तो सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं, हालांकि वो लोग नाश्ता कर चुके होते हैं, लंच भी हो चुका होता है, फिर भी खाते हैं बैठ के। बनाती हैं रना और सबको बड़े प्यार से खिलाती हैं और सब लोग खाते भी हैं। और जया जी के आंखों में आंसू होते हैं और पहली दफ़ा इतनी खुशी उनके घर में, इतनी खुश सब होते हैं। और वो रना के पास आती हैं, कहती कि बेटा तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी वजह से फिर से वो खुशी वापस आ गई है जो बरसों पहले कहीं न कहीं गुम हो चुकी थी। आशीष ने इतने दिनों में पहली बार कहा कि वो आज नशे में नहीं होगा। उम्मीद है मुझे बेहद जल्दी उस नशे से बाहर आ जाए। तो कहती हैं कि माँ सब ठीक हो जाएगा, आप चलो आप पराठे खाओ ना, आप रो क्यों रहे हो? मैं जाने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, रहने के लिए आई हूँ। तो कहती हैं कि पक्का जाओगी नहीं? तो कहती हैं कि मॉम आप अभी तो मुझे घर जाना पड़ेगा ना, और घर पे सबको समझाना पड़ेगा सब कुछ, और फिर देन। तो कहते हैं कि पर तुम कैसे समझाओगे? तो कहती हैं कि देखती हूँ मॉम, मैं कुछ करती हूँ, बट अभी के लिए जाना पड़ेगा, मैं आऊँगी मिलने। तो कहती हैं कि और अव्यांशी? तो कहती हैं कि मॉम आपको पता है ना, इनको थोड़ा सा परेशान करना तो बनता है, थोड़ा ये खुद ना परेशान होना तब तक कैसे होगा। डोंट वरी, मैं इनको भी संभाल लूँगी। तो कहती हैं कि ठीक है। तो ये सब आते हैं, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, नाश्ता थोड़ा बहुत करते हैं, लंच के बाद नाश्ता करते हैं और खुश होते हैं। दादी से मिलती हैं, दादी कहती हैं कि बेटा तुम चली गई, मुझे अच्छा नहीं लगा, उसके बाद से ये घर काटने को दौड़ता है। वो दोनों लोगों को गले लगती हैं और उनका पैर छूती हैं। देखिए दादी मैं फिर वापस जल्दी आऊँगी और हमेशा के लिए आऊँगी रहने के लिए। तो कहती हैं कि बेटा पर तुम अभी क्यों जा रही हो? तो कहती हैं कि इतनी जल्दी अभी आई, अभी जा रही हो, बैठो तो सही, थोड़ा बात तो करो। तो कहती हैं कि दादी मैं ऑफिस से आई हूँ और आपको तो इनका पता है ना, तो मैंने ये नहीं बोला कि मैं यहाँ आ रही हूँ, और पता नहीं उनको पता भी चला कि नहीं। तो कहती हैं कि आते रहना बेटा। तो कहती हैं कि हाँ दादी मैं आती रहूँगी जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए। तो कहती हैं कि ठीक है। वो सब खुश होते हैं, सबके चेहरे पे खुशी होती है, आयशा भी खुश होती है, आशीष भी खुश होता है। और वो जब जा रही होती है तो आशीष आवाज़ देता है कि रना? तो कहती हाँ भैया। तो कहती कि वो तुम्हारे घर का एड्रेस तो दे के जाओ, तुम जा रही हो, अगर कभी मिलना हुआ तो मैं आ जाऊँगा है ना, और खाना हुआ तो पराठे भी खाने आ जाऊँगा, तो जब तक तुम नहीं आती घर। तो सब हंसने लगते हैं कि मतलब थोड़ी बहुत रहने की वजह से आशीष सुधर रहा होता है, और पहली बार और आशीष भी उसको फैमिली में पहली बार इतना इम्पोर्टेंस मिल रहा होता है, जो कि वो इम्पोर्टेंस हमेशा ही हमारी रना जो होती हैं वो सबको इम्पोर्टेंस देती हैं। ऐसा नहीं होता है कि बस एक को ही। आशीष को मतलब इम्पोर्टेंस मिलते हुए थोड़ा सा उसको अच्छा लगता है, और उसको लगता है कि हाँ मेरे लिए भी मेरी फैमिली में कोई है, क्योंकि फैमिली रहते हुए भी उसको अपनी फैमिली का होने का एहसास नहीं होता है, बट वो एहसास रैनन उनको कराई होती है, इसलिए वो काफ़ी। तो कहती हैं कि हाँ भैया मैं आपको टैक्स कर दूँगी। तो कहते हैं कि बट तुम्हारे पास मेरा नंबर है? तो कहती हैं कि हाँ है। तो कहते हैं कि ठीक है कर देना मुझे। तो आयशा कहती है कि भाभी सिर्फ भैया को? तो कहती हैं अरे आयशा आप भैया के साथ चले आना ना। तो
तो भैया आप आयशा को लेके आइएगा ना। तो कहती कि हाँ हाँ मैं जब आऊँगा मिलने तो लेके आऊँगा। तो फिर फाइनली वो चली जाती हैं। इधर जो हमारी अव्यांशी होती हैं वो मीटिंग में बैठी हुई होती हैं, बट उनका ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा होता है मीटिंग में। और वो कहती हैं कि मीटिंग क्लोज्ड, और वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन चल रहा होता है। वो पिच मीटिंग से उठ के चली जाती हैं और वो उनके दिमाग में चल रहा होता है कि जैसे स्नेहा के साथ हो रहा है, वो मेरी फ्रेंड होते हुए भी मुझे उसके लाइफ में क्या हो रहा है ये पता ना चल पाया आज तक। और मैंने ऐसे ही रहना को भी क्या नहीं, मेरी लाइफ में क्या चलता रहा मैं खुद नहीं समझ पाई। क्या मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं लोगों को समझ पाऊँ? हाँ, या कोई इतना भरोसा नहीं करता कि मैं मेरे को आके इजीली बोल सके। वो खुद में ना कमियां ढूंढने लगती हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारी जो अव्यांशी होती हैं वो उस बातों को कुछ ज़्यादा ही सोच रही होती है। जिस तरीके से वो बातों को ले रही होती हैं वो शायद वो तरीका सही नहीं होता। फिर वो जब वहाँ से चली जाती हैं तब पीछे पीछे स्नेहा आती हैं और कहते हैं कि क्या हुआ वैसे? तो कहती हैं कि वो कुछ नहीं, तू अभी ठीक है? तो कहते हैं कि हाँ तू आज घर चलना। तो कहती हैं कि क्यों? तो कहती हैं बस ऐसे ही तू आज मेरे घर पे मेरे साथ रहेगी। तो कहती हैं कि काफ़ी वक्त हो गया ना हम सब बैठ के एक साथ बातें नहीं किए। तो कहती हैं कि आज दिमाग में तेरे ऐसे कैसे? तो कहती हैं बस यूँ ही। चल कुछ नहीं, तू जाके रेस्ट कर, घर अगर छुट्टी लेना हो। तो कहती हैं कि नहीं नहीं मुझे घर नहीं जाना। तो कहती हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, तब देख ले काम क्या है। बट तूने मीटिंग ऐसे इवेंचुअली, तो कहती है कि प्लीज़ वो टॉपिक रहने दे, बाद में मीटिंग देख लेंगे, ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। कहती कि वो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तेरे को पता है? तो कहती हाँ मुझे पता है, उनको बुला ले डील साइन करने के लिए। तो कहते हैं कि बिना पूरा प्रेजेंटेशन देखे। तो कहती कि मैंने समझ लिया है और जान भी लिया, तो बुला ले। और ऐसा बोल के उनको भेज देती हैं। फिर देन उनका ध्यान फिर शिफ्ट होता है रैना पे। तो उस वक्त वो बात याद कर रही होती हैं कि वो बोला था कि घर जा रही है। फिर वो घर मेरे घर गई है, अपने घर गई है, उनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन चलने लगता है। तब तक उनके फ़ोन पे फिर से रिंग आता है। तो वो उठाती हैं और कहती हैं, उनकी दादी कहती हैं कि ये गिफ्ट अच्छा था रैना, व्यांची, तुमने बहू को घर भेज दिया, काफ़ी अच्छा लगा हमें। तो तब वो समझ आती हैं कि वो देव मेंशन ही गई थी, वो अपने घर नहीं गई थी। तो कहती हैं कि तो दादी अब खुश हो? तो कहती हैं कि हाँ खुश हूँ मैं, मुझे लगा था कि तुमको मेरी बातों का असर ही नहीं हो रहा है, मगर हुआ है लगता है। कहती कि हाँ दादी आपने कुछ खाया? तो कहती हैं कि हाँ हाँ आई थी ना रहना, तो हम लोगों ने लंच तो कर लिया था, फिर से नाश्ता किया। तो कहती क्या दादी लंच के बाद नाश्ता कैसे हो सकता? कहती वो पराठा बनाया था ना, बहुत टेस्टी सा पराठा बनाया था, सब लोगों ने खाया। और आज पता है आशीष ने बोला कि वो आज ड्रिंक नहीं करेगा। तो सब लोग बड़े वो थे, हैरान थे, कैसे ये आज तक के दिनों में तो हुआ नहीं, अचानक से कैसे हो गया। बट वो रैना के आने से बहुत खुश था, तो इसलिए, और वो अभी तक घर पे ही है। तो कहती हैं कि क्या सच में दादी? तो कहती है कि हाँ। तो वो भी बहुत खुश होती हैं ये सब चीज़ें सुनने के बाद। फिर वो कहती है ठीक है दादी मुझे थोड़ा काम है, मैं आपको फ़ोन लगाती हूँ। तो फिर वो फ़ोन रख देती हैं और फिर इधर सोचती हैं कि ये अभी आएगी नहीं। तो वो अपने केबिन के जो पर्दे होते हैं, कर्टन्स होते हैं, वो हटा के देखती है डेस्क पे। तो वो अव्यांशी रैना आ चुकी होती है और कहती है कि क्या ये जादू की परी है क्या, कि जब देखो तब सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच जाती है। थोड़ा सा उसको परेशान करते हैं, उनके दिमाग में शैतानी खिचड़ी पकने लगती है और वो फ़ोन करती हैं और रैना को उनके कैबिन में भेजने को बोलती हैं। तो आती हैं अव्यांशी के कैबिन में, तो देखती हैं कि अव्यांशी
खड़ी होके वो बाहर की तरफ देख रही है। तो कहती है कि आपने बुलाया? तो कहती हैं कि हाँ थैंक यू। तो पहली बार थैंक यू बोली होती है। तो कहती हैं कि क्यों? तो कहती हैं कि घर पे जाके सबको खुश करने के लिए, आशीष भैया का इतना ध्यान रखने के लिए जो मैं नहीं कर पाई। तो और ऐसे ही बोल रही होती हैं और फिर वो टर्न होती हैं तो कहीं ना कहीं अव्यांशी की आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं और वो पहली बार होता है जो रैना के सामने उनकी आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं। और कहती हैं कि मुझे उम्मीद नहीं था कि कोई इतना अच्छा हो सकता है, बट हो सकता है और तुम हो उतनी अच्छी और मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए रहना। तुम प्लीज़ मान जाओ। और वो इतनी इमोशनल होती हैं, इतनी इमोशनल होती हैं, कहती कि तुम्हारे बिना मैं अपनी ज़िंदगी इमेजिन नहीं कर सकती। अगर तुम्हें खो दिया मैंने अपनी ज़िंदगी से, तुम्हें जाने दिया, तो दुनिया का वो सबसे अनमोल कीमती तोहफ़ा खो दूँगी जो मुझे भगवान ने दिया था। और मुझे यकीन नहीं हो रहा अपनी किस्मत पे कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है कि तुम जैसा इंसान मुझे मिल सकता है। उनकी तरफ वो बढ़ती हैं और अपने घुटनों पे आगे बढ़ जाती हैं। उनके आँखों में आंसू भरे हुए होते हैं और हाथ जोड़ के बोलती हैं, माफ़ कर दो मुझे प्लीज़, अब नहीं सहा जाता तुमसे दूरी, प्लीज़ रहना प्लीज़। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है स्टोरी में। क्या हमारी रहना क्या अव्यांशी को माफ़ कर देंगी? क्या इनका ये पछतावा, ये दुख, ये इनका यूं ऐसे माफ़ी मांगना अचानक से, क्या रैना के दिल पे ये अव्यांशी का जो दर्द है भारी पड़ जाएगा, या अभी भी रैना अपनी बातों पे टिकी रहेंगी, या यूं ही एक दूसरे को समझते हुए फिर भी नाटक करते रहेंगे ना समझने की? तो बाय एंड टेक केयर।